सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने तारीख को शुरू होगा और नवरात्रि में कलश की स्थापना कितने बजे हम करेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साथ ही जानेंगे कि अष्टमी नवमी कब है, नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें, ये सब कुछ जानेंगे। क्योंकि नवरात्रि हिंदुओं का बेहद अहम पर्व है और ये 19 मार्च को शुरू हो रहा है। इसका समापन 27 मार्च को होगा। घट स्थापना, जिसको कलश स्थापना भी कहते हैं, आइए जानते हैं इसका सही समय क्या होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद ही पवित्र और शुभ माना गया है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का बड़ा महत्व है क्योंकि इसी समय से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि मार्च महीने में शुरू हो रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है, यानी कलश स्थापना, और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को विराजमान किया जाता है। इस साल नवरात्र कब से शुरू हो रहा, कब समापन होगा, साथ ही ये जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नवरात्रि जो शुरू होगा वो 19 मार्च को दिन गुरुवार को होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, यानी अष्टमी भी अलग दिन होगा, नवमी भी अलग दिन होगा। बात कर ले अष्टमी की तो 26 मार्च को अष्टमी रहेगा गुरुवार के दिन, और नवमी तिथि 27 मार्च को रहेगा शुक्रवार के दिन। 27 मार्च को ही नवरात्रि का समापन होगा, इसी दिन राम नवमी भी रहेगा। अब बात करें कलश स्थापना का, किस समय हम कलश स्थापना करें, तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। यह देवी शक्ति का घर में आमंत्रित करने का प्रतीक है। अब इस साल घट स्थापना 19 मार्च को ही होगा। कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 10:10 तक होगा। घट स्थापना कर पाएंगे, यानी ये सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा। अगर आप इस समय नहीं कर पा रहे तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में कर पाएंगे 12:02 से 12:53 तक, यानी 51 मिनट का समय मिलेगा। ऐसे में आप घट स्थापना सही समय पर करें। अब नवरात्रि का धार्मिक महत्व देख लीजिए। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कुष्मांडा की, 5वें दिन मां स्कंद माता की, 6वें दिन मां कात्यायनी की और 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। और अष्टमी को महागौरी की और नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस दिन व्रत, पूजा, भजन, कन्या पूजन सब कुछ बड़ा ही महत्व रखता है। हालांकि नवरात्रि में क्या करें, घर में साफ सफाई पहले से रखें, पवित्रता बनाए रखें, रोजाना मां दुर्गा की पूजा करें, नया माला रोज उनको चढ़ाएं, व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करें जिस दिन आपके यहाँ पर कन्या पूजन होता हो। लेकिन क्या नहीं करना है, परिवार का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना करे, मांस शराब का सेवन इस 9 दिन तो बिल्कुल ना करे, चाहे घर पर चाहे बाहर, करना बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान दे। और साथ ही जो लोग व्रत हैं या इस पूरे 9 दिनों में झूठ, क्रोध, नकारात्मक विचारों से बचिएगा। महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का सम्मान करिएगा। घर में अशुद्धता ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सिर्फ भजन कीर्तन में मन लगा रहे। जय माता दी भी आप बोल सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा और बेहद अहम है 19 मार्च, इसलिए आप इसी दिन कलश स्थापना करिएगा। बहुत सारे लोग दूज को यानी कि दूसरे दिन कलश स्थापना करते हैं, वो भी मुहूर्त आपको कमेंट में बताया जाएगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।